हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के ये विज्ञान के सेक्शन में हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 कक्षा 8 का जो रेसों से वस्त्र तक SCERT प्लस NCERT का MCQ होगा, जो आगामी सीटेट दिसंबर 2024, BPSC TRD 4, SSC GD, NTPC 2024, MTS जैसे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसके पहले मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का MCQ करा चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 3 का MCQ। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है, आप इसे अंत तक देखें। पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशा है? कपास, रेयॉन, पॉलिएस्टर या नायलॉन? तो कपास जो है ये प्राकृतिक रेशा है। कपास जो है ये प्राकृतिक रेशा है। देखिए, रेशा दो प्रकार के होते हैं, संश्लेषित और प्राकृतिक। ओके, और प्राकृतिक में भी दो प्रकार कर सकते हैं, जंतुओं से प्राप्त और पेड़ पौधों से प्राप्त। कपास, जूट ये पेड़ पौधों से, और जो रेशम है वो कीट से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संश्लेषित रेशा है? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि रेयॉन भी, नायलॉन भी, पॉलिएस्टर भी ये सभी संश्लेषित रेशे हैं। चलिए आगे देखते हैं। पॉलिएस्टर है संश्लेषित रेशा, प्राकृतिक रेशा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पॉलिएस्टर जो है ये संश्लेषित रेशा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में रेयॉन का पहला कारखाना डैश में खोला गया? ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, मुंबई, केरल। तो रेयॉन का सबसे पहला कारखाना भारत में शायद लगभग 1946 के करीब केरल में खोला गया था। किस राज्य में? केरल में। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा साक्षर है? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक साक्षर है? सबसे अधिक साक्षर है। ठीक है, जवाब कमेंट में ज़रूर देंगे। ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम। पेरियार झील कहाँ है? कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? ये सब प्रश्न का जवाब एक ही जगह छुपा हुआ है। अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में सबसे अच्छा ऊन का उत्पादन डैश में होता था? तो देखिए, 13वीं शताब्दी की बात की जाए तो सबसे अच्छा ऊन का उत्पादन जो होता था वो स्पेन में होता था। कहाँ पे होता था? स्पेन में होता था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम सबसे पहले किस देश में प्रयोग में लाया गया? तो रेशम का उत्पादन सबसे पहले चीन में हुआ था। कहाँ? चीन में। रेशम कीटों से प्राप्त होता है, जिसके कीट शहतूत के पत्ते पर पलते हैं। अगला प्रश्न, नकली रेशम कहा जाता है? तो नकली रेशम रेयॉन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रेयॉन को नकली रेशम कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ऊन प्राप्त किया जाता है बकरी से, भेड़ से, खरगोश से, उपर्युक्त सभी से? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी से। देखिए, पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त किया जाता है, अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है, और भेड़
ऊँट से भी लांबा, भेड़ और लांबा से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है। तो जो पश्मीना ऊन है वो बकरी से प्राप्त किया जाता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। और ये एक जो 6 बाल होते हैं उसका एक रेशा हमारे 6 बाल के बराबर होता है। उसे हाथों से बुना जाता है, काफ़ी समय लगता है, इसलिए वो महंगा होता है, कॉस्टली होता है। भारत में सूती वस्त्र का कारखाना सबसे पहले किस राज्य में खोला गया था? तो ये मुंबई में खोला गया था। कहाँ? बम्बई में। अगला प्रश्न, अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। तो अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि ऊन बकरी से, खरगोश से, लांबा से, भेड़ से। तो अंगोरा ऊन का जो किस्म है ये खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रेशा है। ऑप्शन है आपका जूट, कपास, रेशम, उपर्युक्त सभी। तो देखिए, जूट भी प्राकृतिक रेशा है, कपास भी प्राकृतिक रेशा है, रेशम भी प्राकृतिक रेशा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा फाइबर जंतु से प्राप्त होता है? ऑप्शन है जूट, कपास, रेशम, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों तो पौधों से प्राप्त होता है, पौधों से, लेकिन जो रेशम है ये जंतु से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा फाइबर पौधों से प्राप्त होता है? जूट, रेयॉन, नायलॉन, रेशम। बात पौधे की जा रही है, तो ये हो जाएगा जूट। क्या हो जाएगा? आंसर निकल के आएगा जूट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टिक बैग किससे बनाए जाते हैं? पॉलीथीन से, मेलामाइन से, नायलॉन से, इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टिक बैग बने होते हैं मेलामाइन से। इसे स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाउट में हूँ पॉलीथीन और मेलामाइन में, तो इसे आप स्टार मार्क कर लें, ठीक है। देख लीजिएगा, पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था बैकलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन या पॉलीथीन। तो पहला पूर्ण सिंथेटिक था बैकलाइट। क्या था? बैकलाइट। ये था आज का सभी प्रश्न। एक बार फिर से ये देख लेते हैं कैसा प्रश्न था, कौन कौन सा प्रश्न था। जंतु से रेशों तक ज़्यादातर रेशम, ये सूती वस्त्र, ऊन, अंगोरा और पश्मीना से प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ मैं बता दूं, गर्मियों के मौसम में हमें सूती वस्त्र ही पहनना चाहिए, क्योंकि वह पानी का अच्छा अवशोषक होता है और प्रकाश का रिफ्लेक्टर होता है, यानी परावर्तित करता है। और सर्दियों में हमें ऊनी कपड़ा पहनना चाहिए, ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। आइए महोदय, तो ये था आज का साइंस का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। चैप्टर 1 और 2 अभी तक आप नहीं देखे हैं MCQ, तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप प्ले करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में चैप्टर नंबर 4 के साथ।